हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित रॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्यूज 39 में। तो आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है जेनोस पैराडॉक्स। और नीचे सब हेडिंग लिखवा रखी है मैंने, बूंद बूंद से घड़ा नहीं बढ़ता। ये मैं प्रूव करूंगा कि बूंद बूंद से घड़ा नहीं बढ़ता। इसको समझने से पहले हम एक जीबी कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an+1, अगर ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है इस तरीके से है कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म और n+1 टर्म। अगर ये नंबर्स को डिवाइड करने पर, हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने पर इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे जीपी है। और ये नंबर जो इक्वल आया है इसे कहेंगे कॉमन रेशियो। और ये उसका सम का फॉर्मूला है। जिस प्रकार से एबी होता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस प्रकार से जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस सेम होता था, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते थे। और यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम है डिवाइड करने पर, तो इसलिए कॉमन रेशियो कहते हैं। और इन टर्म को n तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, Sn = a1 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। सिंपली प्रूव कर सकते हैं इसको। तो अब आते हैं हमारी सीधा मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, मान लीजिए मेरे पास एक पॉट है, घड़ा है और इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं हम, और इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर की। 2 लीटर की टोटल कैपेसिटी यहाँ तक। इसमें वाटर ऐड करेंगे पर कुछ शर्त के साथ। पहले 1 सेकंड में 1 लीटर ऐड करेंगे वाटर, फिर अगले 1 सेकंड में हाफ लीटर ऐड करेंगे, फिर उससे अगले 1 सेकंड में उसका हाफ 1/4 लीटर ऐड करेंगे। मतलब ये पहले 1 सेकंड में 1 लीटर, फिर अगले 1 सेकंड में इसका आधा लीटर, फिर अगले 1 सेकंड में इसका आधा, फिर अगले 1 सेकंड में इसका आधा। इसी तरीके से ऐड करते जाना है। तो मैं देखता हूं कि इनफाइनाइट तक कितना ऐड होता है इसमें वाटर। तो अगर मैं बात करूंगा, और हर एक सेकंड में ऐड करना है, एक सेकंड में, पहले सेकंड में 1 लीटर, फिर अगले 1 सेकंड में हाफ लीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1/4 लीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 1/8 लीटर एंड सो ऑन। तो अगर यहां पर मैं निकालूं a2/a1, a3/a2 और a4/a3, आप करके देख सकते हैं। a2 को a1 से डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे हाफ आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे हाफ आएगा। तो हर बार जो है वो इक्वल आएगा r, और ये किसके इक्वल आएगा, हाफ के इक्वल। तो ये क्या बन गया, ये जीपी बन गया, क्योंकि डिवाइड करने पर कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स जो है वो सेम आ रहा है हाफ। अब सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, तो ये आएगा आपका a1